हेलो बच्चों। तो बेटू आज अपन काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे और इस लेक्चर नंबर 11 में बच्चों अपन पढ़ेंगे ग्राफ थ्योरी। तो मोशन अंडर द ग्रेविटी में जो अपन ग्राफ थ्योरी है उसकी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, ठीक है। ग्राफ थ्योरी तो मोशन अंडर द ग्रेविटी यानी 1D मोशन के अपन ग्राफ थ्योरी पढ़ेंगे। 1D मोशन, ठीक है। और इसमें अपन को बोलना आना चाहिए, ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए, ठीक है बच्चों। ठीक है बेटू। तो ग्राफ थ्योरी में बेसिकली कौन कौन से ग्राफ आपको आने चाहिए, पहले मैं आपको लिख देता हूँ बच्चों। आपको सबसे पहले आना चाहिए सीधी रेखा का ग्राफ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो सीधी रेखा का ग्राफ कैसे बनेगा? सीधी रेखा, तो सीधी रेखा जो होगी बच्चों उसका समीकरण क्या होता है? सीधी रेखा, एक सीधी रेखा ऐसे होगी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, एक सीधी रेखा ऐसे होगी वर्टिकल और एक सीधी रेखा ऐसे होगी तिरछी, ठीक है। तो तीन टाइप्स की सीधी रेखा हो सकती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइनेशन। तो बच्चों जब भी हॉरिजॉन्टल ऐसी सीधी रेखा होगी तो इसका समीकरण कितना हो जाएगा? सिंपल सा, जिस मान के लिए हो रहा है, यदि मान लो यदि ये जो भी मान है इसका, ठीक है, y का जो मान है यहाँ पे समझ आया बच्चों? y का एक मान जैसे मतलब कि ये लाइंस ऐसे ओरिजिन के सापेक्ष ऐसे दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से कितनी दूरी पे है, ऊपर कितनी दूरी पे है, वो इसका समीकरण हो जाएगा। जैसे मान लो 2 दूरी पे है, यहाँ पे y दे रखा है, यहाँ पे x दे रखा है, ये x है ये y है, तो इसका समीकरण कितना हो जाएगा? इस रेखा का, इस रेखा का समीकरण हो जाएगा y बराबर 2। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे जब लाइंस ऐसे हो, ठीक है, और जब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, मान लो ये इसका मूल बिंदु 0,0, इसका समीकरण लिखना है मुझे, तो इसका समीकरण क्या होगा? इसका समीकरण होगा कि ये किस मान के लिए यहाँ पे है, x का मान क्या है? तो ये x है, ये y है, तो यहाँ पे मान लो x का मान 2 है, तो इसका समीकरण कितना हो जाएगा? सिंपल सा, तो इस रेखा का समीकरण हो जाएगा x बराबर 2। ये समीकरण क्यों सिखा रहा हूं अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है, जब अपन धीरे इसको फिजिक्स में लिंक करेंगे। ऐसे बच्चों जब इंक्लिनेशन एंगल हो, ऐसा कुछ हो, तो बोलो इसके लिए समीकरण क्या बनेगा? ऐसी टाइप की रेखा के लिए समीकरण क्या बनेगा? y बराबर mx प्लस सी, ये बनेगा y बराबर mx प्लस सी। जहां पे c क्या होता है? c होता है मूल बिंदु से कितनी दूरी पे कट रहा है, ये दूरी, ये c होती है। m क्या होता है? m होता है इसकी ढाल, कितनी ये ढाल है, ठीक है, m बराबर tan थीटा। समझ आया बच्चों? तो ये आपके पास सीधी रेखा की 3 फॉर्मेट बनती है, तो वो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों आपको दूसरा जो आपको आना चाहिए, दूसरा जो ग्राफ आना चाहिए वो आपको आना चाहिए किसका? परवलय का। किसका आना चाहिए आपको? परवलय का, ठीक है। परवलय का जो समीकरण होता है वो परवलय का क्या होता है आपके पास? जैसे द्विघात समीकरण जो होता है ना, उसी टाइप में। तो परवलय में बच्चों आपको दे दिया y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x स्क्वायर, तो और एक आपको दे दिया y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब x स्क्वायर का गुणांक प्लस हो, जब x स्क्वायर का गुणांक माइनस हो। जब बच्चों x स्क्वायर का गुणांक प्लस हो तो आपके पास पानी बढ़ता हुआ परवलय बनेगा इस प्रकार, ऐसे, ठीक है। और जब माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आपके पास जो बनेगा वो कैसा बनेगा? पानी डूबता हुआ, यानी ऐसे, ये परवलय बनेगा डूबता हुआ। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार आपको बनाना है, ठीक है। तीसरा जो आपके पास आएगा, इसको अपन बोलेंगे पानी बढ़ता हुआ, इसको अपन बोलेंगे पानी डूबता हुआ। तीसरा जो आपके पास आएगा वो आपको याद होना चाहिए किसका? वृत्त का। तो वृत्त कैसे बनेगा? इस प्रकार बनेगा, यदि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो 0,0 और इसकी त्रिज्या r दे रखी हो, तो बोलो क्या जाएगा इसका समीकरण? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। और यदि मान लो ये 0,0 ना हो, कुछ a, b हो, इसका सेंटर और कुछ हो 0,0 की जगह, तो आप क्या लिखोगे? x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r, ठीक है बच्चों। और आपको किसके समीकरण आना चाहिए? साइन के, कोस के, इनका ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। तो ग्राफ थ्योरी 1D मोशन में जब अपन करेंगे तो उसके लिए आपको 5-6 फंक्शन ऐसे हैं जिसका आपको ग्राफ आना चाहिए। किस किस का? सीधी रेखा का, परवलय का, वृत्त का, अति परवलय का, दीर्घवृत्त का, साइन कोस टेन का और
एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातांकी फंक्शन e की पावर x, e की पावर माइनस x, इसका ग्राफ आना चाहिए, और log x और log x का भी ग्राफ आपको आना चाहिए। ठीक है बेटू, तो ग्राफ थ्योरी में आपको ये 5 ग्राफ है जो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इन ग्राफों के बारे में। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई मैथ की बेसिक सी बातें। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपको ये 4-5 ग्राफ, 5 जो मैंने 5-6 ग्राफ बताए ये आपको आते हैं, ये मैं ऐसा मानता हूं, और अब मैं आपको इस पे आगे लेके चलता हूं। ठीक है, तो चलो अब जो ग्राफ, तो बेटू अब अपन क्या बात करेंगे कि ग्राफ को रीड भी आपको करना आना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं भौतिक राशि के बारे में बात कर लेता हूं कि कौन कौन सी भौतिक राशि अपन पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्राफ अपन बना चुके हैं। तो देखो बच्चों, बिंदु मैंने आपको एक्स टी बताया, एक्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम टी बता दिया, जहां पे एक्स विस्थापन है, दूरी जो भी है। दूसरा मैंने आपको वी टी बताया, इज द फंक्शन ऑफ टाइम टी। तीसरा मैंने आपको ए टी बताया। चौथा मैंने आपको वी एक्स बताया है। पांचवा मैंने आपको ए एक्स बताया है। छठा मैंने आपको ए बी बताया। तो ये सारे फंक्शंस मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है, एक दूसरे में ट्रांसफर करना भी मैं आपको सिखा चुका हूं। बच्चों मेन चीज क्या होता है कि ये जो 3 है, ये 3 ही आपको ग्राफ थ्योरी से पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ रेयर चांस होते हैं जिसमें इनसे भी आपको पूछ लिया जाता है, तो कोई नहीं, अपन सारे कवर्स करेंगे ग्राफ थ्योरी के ऊपर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों मैं आपको ये पूछूं कि एसटी से वीटी पे जाना हो मुझे, तो देखो आपको दे रखा है एसटी ग्राफ, आपको दे दिया एसटी ग्राफ। ठीक है, एसटी ग्राफ दे दिया, आपको दे दिया एसटी ग्राफ दे दिया। पहला पॉइंट ध्यान समझना इस चीज को, मान लो आपको एसटी ग्राफ दे रखा हो। ठीक है, तो आपसे एसटी ग्राफ देके वीटी ग्राफ पूछो, एसटी ग्राफ देकर आपसे पूछो वीटी ग्राफ, एसटी ग्राफ देके आपको पूछो वीटी ग्राफ। तो सबसे पहले आपको एसटी ग्राफ देख के पढ़ना आना चाहिए कि ये क्या पढ़ा रहा है, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, कितने समय में कहां पे है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। नहीं आती है तो आप सीखेंगे अपन। तो एसटी ग्राफ देके वीटी ग्राफ पूछाओ तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए, क्या पहला पॉइंट कि स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ will give magnitude या मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, जो भी आपको बोलना है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ विल गिव मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पे यदि मुझे एसटी ग्राफ दिया गया है, किसी भी इंस्टेंट पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं उस इंस्टेंट पे क्या निकालूंगा बच्चों, उस इंस्टेंट पे मैं ढाल निकालूंगा, और वो ढाल ही क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी। तो देखो स्लोप कैसे निकालते हैं अपन, तो जो बच्चे बायो के देख रहे हैं तो उनको नहीं मालूम होगा स्लोप ऑफ एसटी। स्लोप क्या होता है, अवकलन, सिंपल क्या होता है, अवकलन। तो एसटी का मैं अवकलन कर दूंगा, यानी dx अपॉन dt कर दूंगा। तो dx अपॉन dt करके इसका मोड लूंगा, वही क्या जाएगी पास, स्पीड हो जाएगी, वही क्या जाएगी, स्पीड। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? ओके, तो इस प्रकार अपन पहली चीज अपन को ये आनी चाहिए, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ विल गिव मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। दूसरी चीज एरिया ऑफ एसटी ग्राफ, एरिया ऑफ एसटी ग्राफ। तो एसटी ग्राफ का जब अपन एरिया निकालते हैं, जब अपन स्लोप निकालेंगे तो अवकलन करेंगे, और जब अपन एरिया निकालेंगे तो समाकलन करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ एसटी ग्राफ कुछ नहीं देता, कुछ नहीं देता। ठीक है, कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता है, कैसी भौतिक राशि के बारे में नहीं बताता है, इसलिए अपन ये कुछ नहीं देता। तीसरी, तो बच्चों ये तो गया एसटी ग्राफ से। अब वीटी ग्राफ में जाना कैसे, तो ये दो बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। अब जाना कैसे, तो उसके लिए देखो मैं आपको एक इलस्ट्रेशन लेके समझाता हूँ। मैंने आपको ग्राफ दे दिया,
तो ये t है और ये x है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको दे दिया ये ग्राफ दे दिया। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे बताओ आप कि ये जो एच टी ग्राफ है इसको रीड करना आना चाहिए। सबसे पहले रीड, तो रीडिंग मस्ट भी जरूरी है ना, रीडिंग जरूरी है। तो बच्चों t बराबर 0 पे आप क्या रखोगे, क्या मानोगे, क्या दे रखा है ये कि t बराबर 0 पे किसी पार्टिकल का विस्थापन कितना था, मान लो x नॉट है, x नॉट मीटर है। तो प्रारंभिक t बराबर 0 पे वो कहां पे पार्टिकल x नॉट की दूरी पर है। ठीक है, t बराबर 0 पे पार्टिकल कहां पे x नॉट की दूरी पर। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो वो हमेशा कहां पे x नॉट पे, तो पार्टिकल चल रहा है क्या, नहीं चल रहा। यानी मैं जब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बनाऊंगा तो ये मेरे पास मूल बिंदु है, ओरिजिन। ठीक है, और कार जो है, पार्टिकल जो है t बराबर 0 पे यहां से कितनी दूरी पे, x नॉट दूरी पे, कितनी दूरी पे, x नॉट दूरी पे। और ये कैसी है, यहां पर रेस्ट पर, कैसी है ये, हमेशा रेस्ट पे। तो रेस्ट पे तो u बोलो कितना हो जाएगा इसका, 0। ठीक है, और हर समय पे जब अपन आगे बढ़ेंगे तो क्या इसका ग्राफ, क्या इसकी x नॉट चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इसका मतलब हर एक टाइम पे ये यही रहेगी। जब ये यही रहेगी तो वेलोसिटी इसकी हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो वेलोसिटी, अब vt का जब मुझे ग्राफ बनाना है तो vt का ग्राफ सिंपल से क्या बन जाएगा बच्चों, ऐसे सिंपल है 0। समझ आया बच्चों। तो आपको पहले ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, ग्राफ से रीडिंग, तो रीडिंग ऑफ ग्राफ इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तब जाके आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये पहला समझ में आया किस प्रकार से। चलो एचटी का और ग्राफ देते हैं, उसको और पढ़ना आपको सिखाते हैं। क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाएंगे इसके ऊपर, तो क्वेश्चंस वो भी आपसे मैं आपको बताऊंगा बच्चों। पहले आप अपन ये चीज सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटू अपन दूसरा इलेक्ट्रिशियन ले लेते हैं। एसटी से बीटी पे जाने का लिए, एसटी ग्राफ से मुझे बीटी ग्राफ पे जाना है। ठीक है, अब एसटी ग्राफ आपको दे दिया कैसा, एक तो सिंपल सा दे दिया, और एक एसटी ग्राफ आपको दे दिया ये वाला, ये दे दिया। ठीक, अब बोलो, जब ये ग्राफ दिया है एसटी ग्राफ, तो अब ये सीधी लाइन है। जब ये सीधी लाइन है तो बच्चों अब मैं बेटू आपसे पूछूं कि इसका मतलब क्या है। t बराबर 0 पे इसकी स्थिति क्या है, 0। t बराबर 0 पे इसकी स्थिति क्या है, 0। यानी एक, जब मैं इसका ऐसे ज्योमेट्रिकल बनाऊं तो ये आपके पास मूल बिंदु है 0,0। ठीक है, तो आपकी जो कार है वो कार t बराबर 0 पे कहां पे है, मूल बिंदु पे, यानी 0 पे, x बराबर 0 पे। ठीक है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो कार आगे मूव कर रही है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है। तो कैसे आगे मूव कर रही है, तो वेलोसिटी की बात करेंगे, कितनी स्पीड से जा रही है। तो बच्चों अपन क्या करेंगे, हर एक इंस्टेंट पे इसकी ढाल चेक करेंगे। ठीक है, एसटी ग्राफ की ढाल क्या देती है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देती है। तो बेटू जब मैं यहाँ पे चेक करूंगा, यहाँ पे चेक करूंगा, तो हर एक टाइम पे, हर एक इंस्टेंट पे इसकी ढाल क्या है, समान। तो एवरी इंस्टेंट यानी हर एक समय पे ढाल समान है, तो इसका मतलब इसकी चाल क्या है, समान है, एक समान है। तो ये कैसे चल रहा है, एक समान चाल से चल रहा है, एक समान चाल से गतिशील है। ये बात समझ है। तो इसके डायग्राम को देख के, ग्राफ को देख के अपन ने पहचान लिया है क्या, कि ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग पार्टिकल t बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे है, और पार्टिकल धनात्मक दिशा में चल रहा है और एक समान चाल से गतिमान है। क्योंकि इस एसटी ग्राफ के हर एक इंस्टेंट पे ढाल क्या है, एक समान है, ढाल एक समान है, तो उसकी वेलोसिटी का परिमाण क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, तो चाल एक समान है। ठीक है, अब एक समान है, तो जब चाल एक समान है, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सीलरेशन कितना होता है, 0। तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर या एक समान चाल है, तो अब मुझे इसका vt बनाना है, तो t और v, तो मुझे vt ग्राफ बनाना है,
तो VT चाल में देखो एक समान चाल से गतिमान यानी कांस्टेंट है, स्पीड क्या है कांस्टेंट है। अब कितनी है ये नहीं दे रहा, तो ये तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा वेलोसिटी कितनी है क्या है, ठीक है। तो ये तो नहीं मालूम स्पीड कितनी है, लेकिन ये मालूम है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनता है ऐसे, ठीक है। एक कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनेगा इस प्रकार कि हर एक टाइम पे वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है। समझ आया बेटू, कोई दिक्कत है क्या? तो बच्चों ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ आना चाहिए। तो ये एक समान चाल से गतिमान है और ये इसके ऊपर 0 है ऐसे, तो ये इसकी ग्राफिकल थ्योरी होगी, ठीक है, पढ़ना आना चाहिए। चलो अब तीसरे टाइप कर लेते हैं इसी के अंदर एसटी ग्राफ में। समझ में आया ना बच्चों? अच्छा इसका 80 बनाना है तो 80 बना लो, 80 में क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो अब तीसरा ले लो, जहां तुम जाए जहां याद करोगे कहां। ये लो एसटी से मुझे वीटी पे जाना है, वीटी ग्राफ पे। एसटी ग्राफ आपको दे दिया कैसा करूं, खतरनाक सा दे दो, ठीक है, खतरनाक सा ये लो, खतरनाक सा दे दिया ये दे दिया, ठीक है बच्चों। और ये टाइम दे दिया आपको t बराबर 0 x0, ये आपको दे दिया xm t1 पे, ये आपको दे दिया t2 पे और ये आपको दे दिया t3 पे, ठीक है। और ये आपको दे दिया माइनस के x1। चलो अब इसको आपको ग्राफ को देख के पढ़ना है, ठीक है। तो कैसे अपन ग्राफ की रीडिंग करेंगे? तो सबसे पहले अपन ये मानते हैं बच्चों कि जो मूल बिंदु है, ठीक है, 0,0 से, तो t बराबर 0 पे पार्टिकल कहां पे x0 पे, तो यानी यहां से कितनी दूरी पे x0 दूरी पे काल खड़ी है, ये आपके पास t बराबर 0। कोई दिक्कत है क्या? फिर उसके बाद जब टाइम बढ़ा तो इसका जो विस्थापन है वो एक ही दिशा में जा रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ता बढ़ता हुआ एक जगह जाके रुक गया। तो इसका मतलब अब यहां से कितनी दूरी पे गया ये xm दूरी पे, तो कार यहां पे आ गई, कार यहां आ गई कितने समय पे t1 समय पे, तो t बराबर t1 समय पे कार यहां पे आके, ठीक है। फिर उसके बाद कार ने क्या करा बच्चों, अगले टाइम में कार पलटी खा के वापस आ गई। तो अगले टाइम t2 पे कार कहां आ गई, तो अगले टाइम t2 पे कार, मैं बनाऊं आगे से इसको, तो पहले ये ऐसे चली कार, यहां से चली इधर गई, फिर लौट के वापस से यहाँ आ गई, तो कार यहाँ पे आ गई, वापस से मूल बिंदु पे आ गई। और कितने टाइम में आ गई ये t2 टाइम में, t बराबर t2 समय में ये मूल बिंदु पे यहाँ पे आ गई। फिर उसके बाद ये रुकी नहीं, आगे चलती गई इसी दिशा में t3 पे, और t3 में ये कार यहाँ से कितनी दूरी पे चली x1 दूरी पे, माइनस नहीं लगाना है, पहले से नीचे दे रखा है, x1 दूरी पे, तो कार यहाँ आके क्या हो गई ये रुक गई, मतलब यहाँ आके बता रहा है। तो ये t बराबर कितने समय पे t3 समय पे कार यहाँ रुक गई, ठीक है। तो बच्चों एक बार फिर से समझेंगे अपन क्या था क्वेश्चन, कि कार यहाँ x1 दूरी से चली, यहाँ से चली, फिर यहाँ गई पलटी आ गई, फिर यहाँ ऐसे, ठीक है। कौन कौन सा आपको दे रखा है, t बराबर 0 दे रखा है, ये t बराबर t1 दे रखा है आपको ये, फिर यहाँ पे आपको t बराबर t2 दे रखा है आपको, फिर यहाँ आपको बिल्कुल t बराबर t3 दे रखा है, ठीक है। तो अब ये क्या कौन सा क्वेश्चन हो गया, पलटी खाने वाला क्वेश्चन हो गया। देखो कैसा क्वेश्चन हो गया, पलटी खाने वाला। तो पलटी खाने वाले क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कुछ कराया है। पलटी क्यों खा रहा है ये, तो ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर a यहाँ लगेगा और b इसका यहाँ पे है, तो यहाँ चलते चलते यहाँ क्या हो गया, इसका v 0 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में ये इसी दिशा में चला। तो ये समझ में बेटू, कोई दिक्कत है क्या आपको? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो पहले तो आपने ग्राफ को रीड करा, तो इस ग्राफ से पहले आपने ये बनाया। अब अपन को करना है कि वीटी ग्राफ अप्रोच करनी है। वीटी ग्राफ अप्रोच करनी है तो देखो t बराबर 0 से t1 तक अपन को देखना है। t बराबर 0 से t1 तक अपन देखेंगे और a इस पे लगेगा, ऑब्वियसली बात है, बिगर a के काम नहीं चलेगा, a इसके पर लगेगा, जब तो पलटी खा रहा है। पलटी खाने के लिए a जरूरी है, यदि ये a नहीं होता तो ये पलटी नहीं खाता बेटू, ठीक है। अच्छा सर ये आपने सही बोला। तो बेटू यहाँ से सर यहाँ से लेके यहाँ तक
तो इसका विस्थापन जो है तो इसकी ढाल देखेंगे, क्या देखेंगे, ढाल। तो ढाल देखो, तो t बराबर 0 से t बराबर t1 तक, t बराबर 0 से t बराबर t1 तक ढाल के बारे में कमेंट करनी है। तो t बराबर 0 पे ढाल ऐसी थी और t बराबर t1 पे ढाल ऐसे हो गई, तो ढाल घट रही है। तो ढाल क्या हो रही है, घट रही है। पहले ढाल ज्यादा थी, फिर ढाल 0 हो गई, तो ढाल घट रही है। तो t बराबर 0 से t बराबर t1 तक xt ग्राफ की ढाल घट रही है। ढाल घट रही है तो इसका मतलब मेरे बच्चों क्या बोलूंगा मैं, ढाल घट रही है इसका मतलब स्पीड घट रही है, स्पीड घट रही है। और स्पीड घट रही है इसका मतलब स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड घट रही है इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, एक्सेलरेशन स्पीड के विपरीत दिशा में लग रहा है। समझ आया बच्चों? तो एसटी ग्राफ की ढाल घट रही है इसका मतलब स्पीड घट रही है, स्पीड घट रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन स्पीड के विपरीत दिशा में लग रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलो तो बच्चों t बराबर 0 से t बराबर t1 तक जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, यानी क्या लिखूंगा, a कांस्टेंट है, तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at, ये होता है गति का प्रथम समीकरण। तो बेटो जब मैं इसमें लगाऊंगा तो देखो ढाल घट रही है तो v इज इक्वल टू फाइनल v हो जाएगा u, यानी प्रारंभिक वेग होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो u कुछ प्रारंभिक वेग होगा, कार का प्रारंभिक जब यहाँ पे है तो कुछ ना कुछ वेग होगा, तभी तो ये आगे बढ़ी है। तो वो मैंने वेग मान लिया u, और a कितना है माइनस इस दिशा में होगा तो माइनस 80। तो ये कितना जाएगा, v बराबर u माइनस 80। तो v बराबर u माइनस 80। तो t बराबर 0 से t बराबर t1 तक वेलोसिटी कितनी बनेगी, v बराबर u माइनस 80। ये क्या है, सीधी रेखा का समीकरण। ये क्या है, सीधी रेखा का समीकरण। तो जब मुझे बनाना है vt, तो vt का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो देखो, तो बेटू जब मैं vt का ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, तो अब आप देखो t बराबर 0 पे कुछ ना कुछ वेग है, कैसा वेग है, धनात्मक, इस दिशा में जा रहा है ना, धनात्मक। तो यहाँ पे जो कुछ ना कुछ वेग है u वेग है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, वक्त के साथ साथ t1 तक आते आते वेग कितना हो रहा है, 0। तो t1 तक आते आते वेग और सीधी रेखा में आ रहा है, तो सीधी रेखा ऐसे आएगा। तो t बराबर t1 तक वेग कितना हो रहा है, 0। कोई दिक्कत है क्या? फिर उसके बाद यहाँ पे देखो इस इंस्टेंट पे, तो जितना वेग u से गया ना उतना ही वेग से आएगा वापिस से। अब देखो जितना ये गया उतना ही ये आ जाएगा। तो ये समय पे आपकी स्पीड यहाँ पे हो जाएगी u, लेकिन अब ये रिवर्स हो जाएगी। लेकिन आपसे यहाँ नहीं देखा, आपको यहाँ पे दे रहा था t2 टाइम, तो ये आगे चलता ही जाएगा ऐसे। समझ में आया बच्चों? तो आपका जो vt ग्राफ बनेगा बेटू, तो ये vt ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इस वाले क्वेश्चन का vt ग्राफ कैसा बनेगा, इस प्रकार बनेगा, ठीक है। at ग्राफ बनेगा, तो at ग्राफ कैसा बनेगा, कांस्टेंट है, रिवर्स है, तो इधर आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या बच्चों? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बताओ, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? चलो अभी मैं आपको बस केवल रीड करना सिखा रहा हूँ। अभी पूरा डेटा लेके तो मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आना चाहिए। बस मैं तो आपको ये सिखा रहा हूँ कि इससे ऐसे कुछ होगा और ऐसे कुछ होगा, तो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। समझ में आया बच्चों? चलो ठीक है बेटू, अब अपन बात करेंगे चौथे टाइप का, एसटी से वीटी में जाने के लिए। तो देखो बच्चों चौथा देखो बेटू, तो चौथा है एसटी से वीटी पे, एसटी से वीटी ग्राफ पे जाना है। और मैंने बनाया है चौथा टी एक्स, और ये मैंने ले लिया ये लो,
ऐसे ले लिया, ठीक है। और ये मैंने ले लिया t बराबर 0 पे, ये मैंने ले लिया t बराबर t1 पे, t बराबर t1 पे ये हो गया x1, ठीक है। फिर ये हो गया t बराबर t2 और ये हो गया t बराबर t3 और ये हो गया x2, ठीक है। ठीक है बेटो, कोई दिक्कत है? चलो इसको करेंगे। तो देखो जब अपन करेंगे तो ये मूल बिंदु ले लिया अपन ने, t बराबर 0 पे पोजीशन कहाँ पे है? x0 पे, और कार यहीं पे है, तो t बराबर 0 पे कार कहाँ पे है? x0 पे, यानी मूल बिंदु पे है, ठीक है बेटो, कोई दिक्कत है? फिर उसके बाद अगले टाइम t1 तक कार कहाँ चली? इस पे ऋणात्मक दिशा, यानी यहाँ इधर चली, तो यानी कार यहाँ चली, यहाँ से कितनी दूरी चली वो कार? x1 की दूरी चली, तो कार यहाँ आ गई कितने समय में? t बराबर t1 समय में, कोई दिक्कत है? फिर उसके बाद कार अगले t2 समय में, तो अगले t2 समय में कार कहाँ गई? वापस लौट के यहाँ आ गई, मूल बिंदु पे आ गई कार t बराबर t2 समय पे, तो t बराबर t2 समय पे कार वापस से मूल बिंदु पे आ गई, ठीक है, पोजीशन 0 हो गई ना। फिर अगले टाइम t3 पे कार यहाँ चली गई, तो अगले टाइम t3 पे कार यहाँ से कितनी दूरी? यहाँ से मूल बिंदु से, ये सारी जितनी भी दूरी होगी वो कहाँ से होगी? मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से कितनी दूरी पे? x की दूरी पे, तो कार यहाँ आ गई, तो t बराबर t3, ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब ये इसमें भी प्रतीक आया है, तो प्रतीक आया तो ऑब्वियसली बात है अपन क्या करेंगे कि अब क्या मानेंगे अपन? देखो मैं आपसे बोलता हूँ ये मूल बिंदु है 0,0, कार यहाँ से चली, ऐसे आई, फिर ऐसे गई यहाँ पे, ठीक है। तो कार जब यहाँ पे जा रही है तो ऑब्वियसली बात है इसके पास कुछ ना कुछ वेग होगा u, तभी भी ऐसे गई, और त्वरण कहाँ होगा? पीछे की तरफ होगा, तभी तो आगे जाके यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, और फिर बाद में टर्न बैक करके यहाँ आ गई। तो ये समझ में आ गया आपको? तो ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें वेलोसिटी बनानी है मुझे, तो vt का ग्राफ बनाना है मुझे, t और v, vt का ग्राफ बनाना है। तो देखो आप एक रफली आइडिया लग गया क्या कि t बराबर 0 पे जो वेग था u वो ऋणात्मक था इस दिशा में, तो कुछ वेग था ऋणात्मक यहाँ पे, ठीक है, तो ये u हो गया, और ये t बराबर 0 पे, फिर ये t बराबर कितना था? t1, तो t बराबर t1 पे वेग कितना हो गया? 0, तो t बराबर t1 पे वेग हो गया 0। फिर उसके बाद वेलोसिटी इस दिशा में आ गई, धनात्मक दिशा में, कब तक? तो ये u है, जितनी मैग्नीट्यूड ये होगा उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ पे हो जाएगा u, ठीक है, कब तक? ये मूल बिंदु पे। यदि यहाँ से u ऐसे गया तो कुछ टाइम बाद जब ये यहीं आ गया तो u इधर हो जाएगा, पहले माइनस था प्लस हो जाएगा, तो बेटू ये यहाँ आ जाएगा और ये जाएगा t बराबर t2, तो t बराबर t2 पे वेग u। फिर आगे और चला t3, तो t3 पे तो यहाँ t बराबर t3, तो अब ऐसे हो जाएगा, ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या? और इसके पास क्या करेंगे अपन? AT का बना लेंगे, तो एक ऐसा है यहाँ पे धनात्मक दिशा में, तो एक कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा। अब एक कांस्टेंट क्यों रहेगा? ए वेरिएबल क्यों नहीं रहेगा? तो उसके लिए एक बना के पढ़ लेंगे, या आगे क्या मैं भी दूर कर देता हूँ, तो कैसे दूर करूंगा? तो गति का समीकरण अपने पढ़ा है बेटू, गति का समीकरण, गति का समीकरण क्या पढ़ा है अपन ने कि यदि a कांस्टेंट है, क्या हो? यदि a कांस्टेंट हो तो v बराबर u प्लस at, ये बनेगा v और t में, तो vt कैसी होती है? सीधी रेखा, तो vt में रिलेशन क्या आएगा? सीधी रेखा, तो सीधी रेखा आ गई, ठीक है। और विस्थापन में तो x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, तो xt में जब अपन देखेंगे xt में फिर द्विघात समीकरण बनेगा, परवलय बन रहा है, ये तो क्या बन रहा है बेटू? परवलय बन रहा है, xt में परवलय बन रहा है, ठीक है। और फिर तीसरा तो रहने दो, तो ये दो से काम चल रहा है। तो देखो जब आपको st में परवलय दे रखा हो, जब आपको st में परवलय दे रखा हो तो आपके पास vt कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, और एक कैसा बनेगा? कांस्टेंट, ये आपको समझना है, ठीक है, जब आपको एक कांस्टेंट दे रहा है, ठीक है बेटू। तो ये आपके पास हो गया, तो 4 टाइप के क्वेश्चन अपन ने करे st से vt पे जाने के। अब अपन बात करेंगे vt ग्राफ, तो चलिए बेटू अब अपन बात करेंगे vt से, और vt ग्राफ से अपन कैसे चलेंगे ना। तो st पढ़ लिया,
एस टी का पूरा देख लिया अपन ने, एस टी से बीटी, बीटी से एटी में। अब हम बात करें किसकी, बीटी ग्राफ। तो देखो, और इम्पोर्टेंट भी कौन सा है, बीटी ग्राफ, सबसे इम्पोर्टेंट है बीटी ग्राफ। क्यों बीटी ग्राफ इम्पोर्टेंट है, तो देखो, तो आपको जब भी इंफॉर्मेशन देगा एग्जामिनर, तो आपको बीटी ग्राफ ही देगा, बीटी ग्राफ। तो बीटी ग्राफ जब आपको दे रखा है तो कैसे अपन रीड करेंगे, तो पहली चीज स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ will give acceleration, magnitude of acceleration, will give magnitude of acceleration। ठीक है, तो यानी जब अपन वीटी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, स्लोप का मतलब जब मैं डीवी बाई डी करूंगा तो वो क्या देगा मुझे, एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, एक्सेलरेशन का परिणाम देगा। ठीक है, परिमाण। फिर दूसरी चीज एरिया ऑफ बीटी ग्राफ, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ। तो एरिया ऑफ बीटी ग्राफ अपन को क्या क्या देगा बेटू, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ अपन को, और यानी इंटीग्रेशन करेंगे, एरिया का मतलब क्या था, इंटीग्रेशन, स्लोप का मतलब क्या था, ढाल। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो v dt, तो ये तो दे देगा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। लेकिन जब मैं इसका v का मैग्नीट्यूड लूंगा और उसका समाकलन करूंगा तो वो देगा मुझे दूरी, यानी डिस्टेंस। तो vt ग्राफ दे रखा हो और आपसे इसकी दूरी पूछी हो तो आप ये लगाओगे सूत्र। ठीक है, vt ग्राफ दे रखा हो, विस्थापन पूछा हो, vt ग्राफ दिया हो, त्वरण पूछा हो, तो इसका मतलब vt ग्राफ एक ऐसा है जिससे आप st पे भी जा सकते हो और जिससे आप at पे भी जा सकते हो। तो एग्जामिनर बहुत कुछ पूछ सकता है vt ग्राफ देख के आपको, तो और vt ग्राफ देख के आप यही बता सकते हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। ठीक है बेटू, तो ये vt ग्राफ की क्वालिटी होती है। तो ये तो है बात, पहला और दूसरा पॉइंट। अब बात करेंगे अपन तीसरे पॉइंट, तो vt ग्राफ से रीडिंग कैसे करेंगे। तो vt ग्राफ जो आपको दे रखा है तो रीडिंग करना, vt ग्राफ से रीडिंग करना आपको सीखना आना चाहिए। बस इंपॉर्टेंट ये होता है, vt ग्राफ की रीडिंग करेंगे आज के लेक्चर में, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा vt ग्राफ भी देख लेते हैं अपन। तो मैं फ्लक्चुएशन वाला केस ले लेता हूं। तो मैंने मान लो केस ले लिया, ये वेलोसिटी हो गई u। ठीक है, फिर ये t बराबर t1 टाइम पे ये वेलोसिटी हो गई v1, t बराबर t2 टाइम पे वेलोसिटी हो गई 0 और t बराबर t3 टाइम पे वेलोसिटी हो गई u v, v1 ले लो, सॉरी v1 ले रखा है और ये v2। तो ये आपको ग्राफ दे रखा है। ठीक है, तो एक चीज तो आपके समझ में आ गई कि यहाँ पे vt ग्राफ कांस्टेंट नहीं है, यानी vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। यदि vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो एक कांस्टेंट नहीं है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि ये जिस पार्टिकल का vt ग्राफ है वो पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेरिएबल है, वो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा है, वेरिएबल। ठीक है, अभी आपको टफ लग रहा होगा, सर क्या पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, हमारे प्राण निकल गए। अरे आपके प्राण नहीं निकले बच्चों, ये बस एक तरह का मैं आपको रीडिंग करना सिखा रहा हूँ। अभी कुछ बच्चों के जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, उनके जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो क्वेश्चंस के बाद फिर वो वापस से बैक आएंगे, ग्राफ की रीडिंग करेंगे, तब उसको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको रिविजन करना है इसका। ठीक है, यदि आप रिविजन नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा समझ में। तो एक्सेलरेशन वेरिएबल क्यों कर रहा है, समझ में आ गया, क्योंकि ये vt ग्राफ कैसा है, परवल है। यदि xt ग्राफ परवलय होता तब तो एक कांस्टेंट आता। xt ग्राफ जब वेरिएबल होता है xt ग्राफ जब परवलय होता है तो vt स्ट्रेट लाइन बनेगी और at कांस्टेंट बनेगा। लेकिन जब vt ग्राफ परवलय हो गया तो at अब कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी at त्वरण जो होगा वो एक समान रूप से क्या होगा, वेरी करेगा। ठीक है,
तो ये आपको समझ में आना चाहिए पहली बार। चलो इसकी सिग्निफिकेंट देख लेते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लेते हैं। चलो ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखो, ये आपके पास मूल बिंदु है। अब कार देखो, कार t बराबर 0 पे कहां पे है, कार t बराबर 0 पे u स्पीड से है। अब x कहां पे, ये कैसे पता लगाओगे कि x पे तो निकालना है बेस का, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसका x निकालना है तो एरिया अंडर द कर्व निकालोगे। तो t बराबर 0 से लेके और यहां तक आपको क्या निकालना है बच्चों, इस प्रकार आपको क्या निकालना है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है। जब आप एरिया निकालोगे तो आपको क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा। तो वहां से आप निकाल सकते हो t बराबर 0 से इक्वेशन बनेगी। तो बहुत, अब देखो आपको ज्यादा कंफ्यूज मत होना है, आपको केवल आपको ये समझना है क्या कि t बराबर 0 पे वेग कितना है u, और t बराबर t1 पे वेग कैसा है, बढ़ रहा है और कहां पे जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, यानी धनात्मक दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब पोजीशन कहां पे है इसकी, ये आपको नहीं मालूम t बराबर 0 पे पोजीशन कहां पे है। इसको देख के आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि t बराबर 0 पे पोजीशन उसकी 0 पे होगी, ऐसा आप प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते, ठीक है बेटू। तो पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बोला कि t बराबर 0 पे इसका विस्थापन कहां होगा, वो आपको क्वेश्चंस में दिया होगा, क्योंकि समाकलन जब आप करते हो तो समाकलन में आपको लिमिट रखनी पड़ेगी t बराबर 0 पे x कहां पे है। तो t बराबर 0 पे वो x आपको देगा कहां पे है, कहां पे नहीं है। तो मैंने मान लिया t बराबर 0 पे कार कहां पे है, 0 पे है। तो t बराबर 0 पे कार 0 पे है, ठीक है। फिर उसके बाद कार कहां पे चल रही है, उस कार का वेग कैसा है, धनात्मक दिशा में चल रहा है और फिर आगे जाके रुक जाता है, ठीक है। मतलब आगे जाके फिर ऋणात्मक हो जाएगा। तो यानी वेग बढ़ रहा है, जब वेग यहाँ पे है और वेग बढ़ रहा है तो इसी दिशा में जाएगा, जाता जाता वेग बढ़ेगा ना। यदि वेग घटता तब तो इस दिशा में जाता, तो त्वरण इसके ऊपर यही लग रहा है त्वरण, और ये फंक्शन ऑफ टाइम t है, ये भी फंक्शन ऑफ टाइम t है, ठीक है। और कहां तक आ गया ये, t बराबर t1, तो t बराबर t1 तक अपनी कार यहाँ पे आ गई। तो इस समय u भी फंक्शन ऑफ टाइम t है, यानी u यानी v, और a भी फंक्शन ऑफ टाइम t है। लेकिन जब आगे स्टैंड पे अपन बात करेंगे तो v घटने लग गया, लेकिन दिशा तो अभी भी धनात्मक है, घटने लग गया, दिशा भी धनात्मक है। इसका मतलब अब यहां से a पीछे लगेगा, a इज द फंक्शन ऑफ टाइम t पीछे लगेगा और जाता जाता ये यहां पे जाएगी और कार कहां गई, रुक जाएगी। तो t बराबर t2 पे कार क्या हो गई, रेस्ट पे आ गई, समझ में आया। तो बेटू देखो ध्यान से समझना, पहली चीज तो मैंने माना कि मूल बिंदु पे ही है t बराबर 0 पे, फिर t बराबर 0 से t बराबर t1 तक उसका वेग क्या हुआ, बढ़ा, वेग बढ़ रहा है, धनात्मक दिशा में बढ़ रहा है, तो त्वरण की दिशा उसी दिशा में होगी, तो त्वरण की दिशा उसी दिशा में बढ़ रहा है t बराबर t1 तक। t बराबर t1 के बाद जब देखा तो वेग अभी भी धनात्मक है लेकिन घटने लग गया, तो वेग घटने लग गया धनात्मक दिशा में, तो एक पीछे लगेगा। तो अब at देखो, at एकदम से क्या लगा है, पीछे लगे, पहले a इसी दिशा में था फिर एकदम से पीछे लग गया, कोई बात नहीं, एग्जामिनर जैसे उसकी इच्छा। तो t बराबर t1 पे त्वरण ऐसे लगा जिसकी वजह से वेग घटता घटता 0 पे। फिर आगे का मूवमेंट देखेंगे t बराबर t3 पे, तो ये पलट के विपरीत दिशा में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पलट के इस दिशा में आ गया t बराबर t3 पे, तो ठीक है। तो ये हो गया आपकी रीडिंग्स करना ग्राफ को, ठीक है बेटू। तो आप इस प्रकार इसको करना है, तो vt से ht से at पे सब कुछ अपन रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब अपन करेंगे कुछ क्वेश्चंस, फिर उसके बाद अपन vx as जो विशिष्ट प्रकार के जो ग्राफ होते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटू। तो चलो आज के लिए अपन खत्म करते हैं, और आप कोशिश करना एक बार इसको रीड कर सको। एक क्वेश्चंस मैं आपको दे के छोड़ रहा हूं, उस क्वेश्चंस को आपको करना है, ठीक है। तो कर क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन है बेटू, एक बॉल 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकी जाती है, ठीक है। एक बॉल 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकी जाती है, तो t बराबर 10 सेकंड तक, t बराबर 10 सेकंड तक st ग्राफ बनाओ, vt ग्राफ बनाओ और at ग्राफ बनाओ। एक बॉल है जो 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकी जा रही है, तो इसका t बराबर 10 सेकंड पे st, vt और at ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब मिलेंगे अपन कल लेक्चर में, ओके, हैव अ गुड डे।